नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद उनके करीबी कहे जाने वाले राजीव बनर्जी के सुर बगावती हो गए हैं। जगह जगह बंगाल में उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं उनके समर्थन में। और दूसरी ओर मुकुल रॉय का कहना है कि बंगाल के जो आने वाले चुनाव हैं वो बीजेपी के लिए जीवन मृत्यु की लड़ाई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के बाद अब बगावती सुर हो गए हैं राजीव बनर्जी के, जगह जगह उनके समर्थन में पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि संदेश दे रहे हैं कि वो टीएमसी के खिलाफ है, तो ये सब कुछ जो है ये कितना भारी पड़ सकता है ममता बनर्जी के ऊपर? देखिए, भारी तो इतना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी की जो नाव है वो हुगली नदी के अंदर जो है वो डूबने लगी है। अब वो इतना भारी है जी, क्योंकि आप समझिए, चुनाव सिर पे है, आप सरकार चला रही हैं और आपके कोई छोटे मोटे लीडर हो कि जिनको आपने मंत्री नहीं बनाया, जिन्हें आपने कोई मदद नहीं की, वो पैसा नहीं कमा सके, उनको ठेके नहीं मिले, बिल्कुल, या उनको टिकट मिलने के कोई सीन नजर नहीं आ रहा हो, इस किस्म के लोग अगर पार्टी छोड़ते हैं तो लगता है कि चलो भाई, कई सारे इस तरह के एम्बिशियस लोग होते हैं जो एन मौके पे पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हो। जी, जब आपके बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड, आपके बड़े बड़े लेफ्टिनेंट, आपके सबसे वरिष्ठतम मंत्री, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी उस तरह की लीडर है जिनके सामने एमएलए ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। ये एमपीज जो हैं ममता के सामने जबान अपनी नहीं खोलते। वो इस तरह के हिटलर मिजाज वाली लीडर हैं। उन्होंने अपने से सब कुछ किया है तो वो लाजमी भी है। और उसके बाद इस तरह के पोस्टर निकल, मैं आपको, जब हम लोगों ने शुरू की थी इसकी चर्चा जी, बैटल ऑफ बंगाल में, तो हमने शुभेंदु अधिकारी के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से पोस्टर्स लग रहे हैं। और उसी दिन हमने कह दिया था कि ये आदमी अब वापस नहीं जाएगा। हालांकि इसके बाद बहुत बार कोशिशें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ढाक के तीन पात हुआ कुछ नहीं। वापस वो जो, क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस में ममता के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई। आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी आप उस तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकते कि आप नाराज हैं, नहीं तो आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। वो उस तरह का वहां का वर्क कल्चर है। वहां पे कोई डेमोक्रेसी थोड़ी इस पार्टी के अंदर में जी, बिल्कुल ही एकदम हिटलर शाही है। ऐसे में कोई मंत्री अपने इलाके में रैली कर रहा हो और ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं हो, तो ये उसी दिन तय हो गया था कि शुभेंदु अधिकारी तो जाहिर है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं जाएंगे जी। ये इतने बड़े लीडर हैं। तो आज जो खबर आई है, जो नया नाम राजीव बनर्जी का, वो भी वही फॉर्मूला, वही पोस्टरबाजी। पोस्टर में क्या लिख रहे हैं? वो सच्चाई के प्रतीक है ये राजीव बनर्जी। मतलब ममता बनर्जी सच्चाई के प्रतीक नहीं है। बिल्कुल, इसका सीधा सीधा पोस्टर का मतलब जो निकलता है, आपने सीधे क्या किया, आप तृणमूल के लीडर को, ममता बनर्जी को आपने सच्चाई के प्रतीक से आपने हटा दिया। आम लोगों के करीब रहकर काम करने वाला इंसान राजीव बनर्जी, इसका मतलब आम लोगों के करीब भी नहीं रहती है ममता। इसका मतलब यह है कि तृणमूल जो है हवाई पार्टी हो गई है। हम जमीन में काम करते हैं। ऐसी ही चीजें, ऐसे ही बातें कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें निकली थी और ये इस तरह से, तो ये बवाल मचा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि मैं आपको एक और बता दूं, ये सिर्फ राजीव मुखर्जी तक ही नहीं जाएगा, ये बहुत ही क्लोज हैं शुभेंदु अधिकारी साहब के। और भी कई सारे अटकलें निकल रही है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बता दूं, गौतम देव, रविंद्रनाथ घोष, शीलभद्र दत्त, अतीन घोष, इस तरह के और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका, जो कह सकते कि टिकट कटने वाला है कमल छाप में।
ये सब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी मुश्किल जो है ममता बनर्जी के लिए है कि ममता बनर्जी तो ऐसे में पागल हो जाएगी। वो बीजेपी से क्या लड़ेगी, वामपंथी से क्या लड़ेगी, कांग्रेस से क्या लड़ेगी? ये तो अपने ही लोगों से लड़ते लड़ते काम खत्म। जब आपके पास बड़े बड़े लीडर्स ही नहीं रहेंगे तो आप समझिए कि आपको तो दिक्कत ये हो जाएगी, भाई किसको टिकट दें, कौन पैसे लेकर के बैठ जाएगा, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। पंगू बराज जैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं बिहार की। एनडीए में ये चिराग पासवान, जब वो एक पार्टी में नहीं है, एनडीए में शामिल था, वो अलग हो गया, वो विपक्ष की तरफ नहीं गया, लेकिन उसकी वजह से 30-35 सीटें एनडीए हार गई जी। इतना बड़ा डेंट हो जाता कि जब अपना ही आदमी आपको छुरी भोगता हो तो वो उसको टैकल कर पाना बड़ा मुश्किल है। और ये दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी ने पिछले 2 सालों से अपने ही लोगों के, अपने ही लीडर्स के, अपने ही ग्राउंड वर्कर्स के बारे में सोचना समझना बंद कर दिया है जी। और ये चीज होनी ही थी। लोकसभा चुनाव से पहले मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़े नाम, 2 आपके सबसे टॉप लीडर्स, ये शुभेंदु अधिकारी से भी 2 बड़े बड़े लीडर, जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को अपने हाथों से बनाया, रचा, सींचा, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह जी, ये सब तृणमूल कांग्रेस के 8 मंचों कह सकते हैं कि प्रणेता सब हैं ये लोग। इनकी वजह से तृणमूल कांग्रेस आज बंगाल में जो कुछ है, आपने अपने अहम में, अपने ईगो में, गलत सलाहकारों के चक्कर में आपने 2 बड़े बड़े लोगों को आपने लोकसभा से पहले खोया। अब ये जो तृणमूल कांग्रेस से जो एक्सोडस नजर आ रहा है, वो बार बार जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, ये सब किस लिए आ रहे हैं? ये मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, ये 2 आदमी ने पूरे जो टीएमसी का जो किला था, जो गढ़ था, उसमें इन्होंने सेंध मार दिया है। जिसको भी जरा सा भी वो लगता है वो सीधे चले आते हैं इधर। मुकुल रॉय तो वो तो ममता बनर्जी सिर्फ चेहरा थी, लीडर थी जी, बाकी सारा काम तो मुकुल रॉय किया करते थे। तो उसका इंपैक्ट अब देखिए कि किस तरह से ये लोग हो रहे हैं। अब ये शुभेंदु अधिकारी और ये बाकी लोग आ जाएंगे, आप ये समझ लीजिए पूरा इंडिया गेट खुल जाएगा। बिल्कुल। तो कितने कितने लोग आ जाएंगे, कितने कितने लोग चले जाएंगे। तो ऐसा तो लग रहा है कि अगर ये स्पीड रहा तो ये समझ लीजिए कि चुनाव के 6 महीना पहले ही जी बिल्कुल टीएमसी का राम नाम सत्य हो जाएगा अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। मनीष जी, बीजेपी ने भी ऐसा ही कहा था और जो जिस तरीके के समीकरण वहां पर बन रहे हैं कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने कहा था कि बीजेपी वालों को कुछ करने की जरूरत ही वहां पर नहीं पड़ेगी, जो टीएमसी में लोग हैं अंदर मौजूद हैं वही वो पार्टी का खेल बिगाड़ देंगे और 15 दिसंबर तक सरकार गिर जाएगी। तो ये तो भस्मासुर आपने पाला। और सबसे इसको समझना, देखिए ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है कि भाई ये सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टीएमसी के अंदर सीरियस प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है जब से ये 2 नौसिखिए राजनीति के, जो कलकत्ता में बैठ करके पूरे राज्य की राजनीति करते हैं, एक तो ममता बनर्जी का रिश्तेदार अभिषेक बनर्जी जी, और दूसरा प्रशांत किशोर, मरे नीम के ऊपर करेला चढ़ गया। और उससे क्या हो रहा है कि सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि एक तो माहौल वैसा बना दिया गया है कि भाई ममता के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो अभिषेक बनर्जी होगा। तो अभिषेक बनर्जी अगर उत्तराधिकारी होगा तो उसको थोड़ा सबलाइन होकर के, थोड़ा सा उसको, आप राजनीति में, डेमोक्रेसी में ईगो लेकर के आप कितनी दूर तक आप जा सकते हैं। तो आपको बर्ताव अपना सुधारना होगा।
जी। तो वो ममता बनर्जी का फोटोकॉपी बन गया। वो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का संघर्ष, ममता बनर्जी का जो लोग जो बात उनकी सुनते हैं वो इनकी भी बात सुनेंगे। तो एक तो ये दिक्कत हो गई, ऊपर से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को तबाह और बर्बाद करने वाला और बड़े बड़े लीडरों का दिमाग खराब करने वाला ये प्रशांत किशोर, ये जो पॉलिटिकल ठेकेदार जो है, पैसे लेकर के सजेशन देने वाला, पैसे लेकर के स्ट्रेटजी बनाने वाला, ये जब से 2 साल से जो इसकी एंट्री हुई है, ही इज आंसरेबल टू हूं? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। जहां से इसको माल मिल रहा है, पैसे नहीं दो वो तुरंत बुढ़िया बिस्तर बांध करके चल देगा, वो पटना आ जाएगा। और आप चूंकि आपने उसको एम्प्लॉय किया हुआ रखा हुआ है, तो वो इसलिए नहीं वहां काम कर रहा है कि तृणमूल को मजबूत करना है। उसका चेष्टा बस यही है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो है वो उनसे खुश रहे, उनकी चाटुकारिता। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा खुश हो गई पीके से कि उन्होंने सब कुछ जो है उसके हाथ में दे दिया। अब ये दोनों लोग मिलके यहां वहां जाते हैं जी, अलग अलग जगह से, अपने से रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपने से ये करते हैं। अरे भाई, बंगाल है, वहां की राजनीति का सिस्टम अलग है। कौन काम करता है? आप काम के आधार पर टिकट बांटोगे? आप कौन हो तुर्रम खान कि जो आकर के आप जो 20-20 साल से जो राजनीति कर रहा है उसके बारे में आप ये बोल दो कि भाई इसकी कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ, रिपोर्ट आपने बना दी। फीडबैक दे रही है ममता बनर्जी को कि ये मैंने काम नहीं किया है। अरे ममता बनर्जी ने काम किया है, ममता की सरकार ने काम किया है। जब वहां कोई काम ही नहीं कर रहा, अब आप ये एक्सपेक्ट कीजिए भाई लालू यादव की सरकार है, भाई फलाना ने काम नहीं किया। अरे भाई काम करने आते हैं ये लोग। आपका तो राजनीतिक कल्चर ही लूट खसोट का है। तो आप इस तरह से लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप जलील करोगे तो आज के तारीख में, तो पिछली बार तो वो चल भी गया क्योंकि बीजेपी उस तरह से मजबूत नहीं थी कि वो ममता बनर्जी को चैलेंज दे सके। लेकिन अब ग्राउंड की स्थिति बदल गई है। अब देखिए जैसे आज बवाल मचा दार्जिलिंग के पास, वो लाठीचार्ज वगैरह, सिलीगुड़ी के पास, तो वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, बीजेपी वाले सड़क पे लड़ रहे हैं और बंगाल में कुछ नहीं कर रहा है। वहां पे जो पार्टी तृणमूल से लड़ती हुई नजर आएगी, सड़क पे मारपीट करती हुई नजर आएगी, उसका मुकाबला करती हुई नजर आएगी, वो पार्टी इस बार सरकार बना ले जाएगी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल ही तंग हालात में है, इसलिए बीजेपी की स्थिति जो दिन ब दिन जो है बढ़ती चली जा रही है। और ये ममता दीदी अपने ही ईगो, अपने ही खराब प्लानिंग, अपने ही तरीकों की वजह से जो है वो एक ऐसे, जिसको कह सकते हैं दबाव में, ऐसे इतना भारी अपना बोझ माथे पे उन्होंने टाल लिया है कि जिस नाव में वो सवार हैं टीएमसी की, उसका हुगली में जो है वो दाह संस्कार होना वो तय है। जी। और राजीव बनर्जी की जहाँ तक बात की जाती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से वहाँ पर काम करने में दिक्कत आ रही है। देखिए, भ्रष्ट तो सब हैं, ऐसा कोई वहाँ दूध का धुला हुआ थोड़ी है। बंगाल में भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी है जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे जब ये कैंपेन वगैरह जब स्टार्ट होगा, जब हमारे रिपोर्टर्स जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स अभी ममता सरकार के पास है। सरकार ही नहीं वहां पे भ्रष्ट है, एक एक कार्यकर्ता, मतलब पंचायत स्तर का भी कार्यकर्ता बिना वो भ्रष्ट, बिना कट लिए हुए कोई काम नहीं करता है। ये भ्रष्टाचार की हालत है। पहले भी भ्रष्टाचार इस देश में था। भ्रष्टाचार मंत्री कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। समाज को आपने भ्रष्ट नहीं किया था। बंगाल में समाज को इसने भ्रष्ट कर दिया है। यही परिवर्तन आया है बंगाल में कि सब लेवल पे आपने जो है भ्रष्टाचार को जो है वहां पहुंचा दिया। मतलब भ्रष्टाचार का डेमोक्रेटाइजेशन आपने कर दिया, गांव गांव तक पहुंचा दिया। तो इसलिए कोई नेता ये कहता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ऐसा थोड़ी कि भाई भी कल तृणमूल में था,
आज बीजेपी में आ जाएगा तो वो गंगा नहा लेगा जी। बंगाल में राजनीति करने का मतलब ये कि आपको उस तंत्र का हिस्सा बनना जरूरी है। अचानक भ्रष्टाचार इनको याद आ रहा है, 10 साल से वो क्या कर रहे थे। तो ये है कहानी। लेकिन हकीकत ये है कि ये बात इसलिए बताई जा रही है कि लोग माने भ्रष्टाचार की स्थिति इस कदर है कि आम आदमी भी उस भ्रष्ट तंत्र को अपने जीवन में उसको उसका दर्द जो है वो महसूस कर रहा है, उसको झेल रहा है। दिल्ली में भी सरकार भ्रष्ट है, ऐसा थोड़ी कि ये तो आया था भाई ईमानदारी के इस पे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें, भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन वो भ्रष्टाचार आम पब्लिक को इंपैक्ट नहीं करता। लेकिन जब भ्रष्टाचार आम पब्लिक को इंपैक्ट करने लग जाए तब वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और इसीलिए ये जो बातें, जो तरह तरह की चीज़ें जो कही जा रही है, इस सब का इम्पैक्ट आगे आने वाले चुनाव में होने वाला है। और ममता बनर्जी के लिए ये सारे बड़े बड़े लीडर्स का टीएमसी से जाना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है। जी। और मनीष जी, मुकुल रॉय ने भी कहा है कि जो बंगाल के जो आगामी चुनाव है वो बीजेपी के लिए जीवन मृत्यु की लड़ाई है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने ये भी कहा है कि वहां अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है इस बार तो वहां के लोगों का, बीजेपी के लोगों का मुश्किल हो जाएगा वहां पर रहना। हाँ, क्योंकि ये देखिए, ये दरअसल बीजेपी का वहां जो प्लैंक है वो प्लैंक है कि भाई ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट राजनीति करते करते उन्होंने हिंदू पॉपुलेशन को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया है। जो हिंदू पॉपुलेशन बंगाल में रह रही है उनको डर, उनके अंदर डर समाया हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी नहीं है, सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों का सुनती है। ये प्लैंक है और लोग इस प्लैंक में बिलीव कर रहे हैं बंगाल के अंदर। और इसलिए इस प्लैंक को आप जब आगे लेकर के जाएंगे तो इसलिए ये जो मुकुल रॉय या बीजेपी की तरफ से बात को कही जा रही है कि ये करो या मरो की लड़ाई है। अगर इस बार नहीं जीते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुओं का बंगाल में रहना। इस जो बयान जो दिया जा रहा है इसका ट्रांसलेशन, इसका कहते हैं, इसका मतलब राजनीति के हिसाब से यही है कि हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए। अदरवाइज ये चुनाव अगर हार गए तो रहना मुश्किल हो जाएगा बंगाल के अंदर। फिर दुर्गा पूजा नहीं मना सकोगे, फिर तुम सरस्वती पूजा नहीं मना सकोगे। तो ये अपने अलग तरह की राजनीति है। और ममता बनर्जी उधर से ये कहती कि भाई ये हम गुजरात नहीं बनने देंगे। तो ये अलग अलग डिस्कोर्स है, अलग अलग नैरेटिव है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो बीजेपी ये जो कह रही है कि हिंदुओं के लिए वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, अभी ग्राउंड में वही नैरेटिव जो है वहाँ पे चल रहा है जी। मैं आपको बता दूं, बाकी सब जगह तो बीजेपी भारत माता की जय और ये वो होता है, वहाँ पे आम लोग 10 हिंदू इकट्ठा होते हैं तो अपने मन से ही जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये ग्राउंड स्थिति बंगाल की है जी। और ये ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे वो बंगाल की राजनीति के लिए और खास तौर पर ममता बनर्जी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है। और जो कह सकते हैं कि टीएमसी का जो डाउनफॉल है, ममता बनर्जी का जो डाउनफॉल है, वो लगातार नजदीक आ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।